नमस्कार, मैं अनाग्रावत और आप देख रहे हैं जननाद। आप चाहे अखबार खोल के देख लीजिए, चाहे मोबाइल खोलिए या टीवी खोलिए, आपको कहीं ना कहीं अपराध सुनने या देखने को मिलता है। तो इस अपराध बढ़ने में गलती किसकी है? क्या भारत का कानून कमजोर है? क्या भारत की सरकार कानून पे रोक नहीं लगा पा रही है? आइए इसी विषय पे जानते हैं जनता की राय। नमस्कार सर, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज सिंह है। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि सरकार यहाँ पे बहुत सख्त है कानून और यहाँ पे कंट्रोल में है सब कुछ, बट कुछ ऐसा दिखता नहीं है, रेट और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे एक तो वजह है कि अपने आप को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आसपास के एम्बियंस को या ऑब्जर्व करने की कि क्या कैसे का अलर्टनेस भी ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा पुलिस को भी उस विषय में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो लगभग इसी तरीके का, बहुत विशेष उस तरीके का मुझे नहीं आइडिया है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कदम उठा रही सरकार, क्योंकि जिस तरह से करप्शन बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही क्राइम देख रहे हैं, आपको भी पता है कितना ज़्यादा क्राइम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई एक्शन ले रही है। अगर एक्शन लेती तो ऐसा नहीं हुआ होता। ड्यू टू लॉ, क्योंकि जो लॉ बना है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है अपने देश में। लॉ फॉलो करेंगे तो फिर कानून नहीं होगा। सर, तो दावे किए जाते हैं कि कानून सख्त है भारत में, तो आपको ऐसा लगता है कुछ? कानून केवल 2-3% मामलों में सकता है, अदरवाइज नहीं लगता कि 95% मामलों में सकता है। मुझे नहीं लगता। हो सकता है कुछ मसले ऐसे हो जिनमें सख्त हो, स्ट्रिक्ट हो, अदरवाइज कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होता कि स्ट्रिक्ट है। सर, हम बाहर के देशों में देखते हैं कि वहाँ पे कानून सख्त है, हालांकि क्राइम वहाँ भी होता है, पर वहाँ पे कानून सख्त है। तो भारत में ऐसी मतलब कोई चीज की कमी है जो मतलब यहाँ पे सख्त कानून करने से सरकार हिचकिचाती है या फिर घबराती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर सरकार वहाँ की भी बहुत सख्त है, यहाँ की भी सख्त होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। यहाँ की सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ वो ये जो होते हैं ना, यहाँ वोटिंग होती है, वहाँ तो एक हो गया कि जो भी वो हो गया, वो अपना नियम लगा दिए जो भी लगाना है, और उस पर हर कोई वो करते फोकस करते हैं। और यहाँ है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, तो इनकी वजह से थोड़ा ढीला पड़ जाता है सरकार, और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते नेता की वजह से लेकर। इसी वजह से क्राइम नहीं रोक पाते। तो आप जानते हैं कि हम एक सपना लेके चल रहे हैं 2047 विकसित भारत। तो आपको लगता है कि मतलब इस मामले में हम विकसित हो पाएंगे कि क्राइम रेट कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाए? मैं तो चाह रहा हूँ कि सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि कोशिश करे कि क्राइम बहुत ही कंट्रोल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्राइम, हर जगह ही क्राइम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही। इस वजह से मैं सरकार को यही अपील करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें और थोड़ा पुलिस को छूट दें, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। उनको जब छूट दोगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आप नेता को बोले फ़ोन करके, भैया कि ये मेरा बंदा गया, इसको छोड़ दो। इस वजह से सरकार के भी पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं, उनको खोल दो हाथ, बस क्राइम अब खुद पे खुद रुक जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जनता से जानी उनकी राय। जनता का यही मानना है कि सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए और सख्त कानून बनने चाहिए, और जनता का यह भी मानना है कि 2047 तक होपफुली ये क्राइम रेट कम हो जाएगा या फिर कई हद तक खत्म भी हो सकता है। इसी के साथ तमाम खबरों के लिए बने रहिए जननाद के साथ। मैं अनाग्रावत, कैमरामैन देव के साथ।